नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। आज मैं आप लोगों के लिए कहानी लेकर आई हूँ। यदि वो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर बहुत सारे गिद्ध रहते थे। उनमें से एक दीना नाम का गिद्ध था जो हमेशा बचपन से ही उस पेड़ पर रहता था। जब वे युवा था तो उसके दिन रात बड़े आनंद और सुख से कटते थे। अब जब से वे बूढ़ा हो गया था तो उसके लिए अपने लिए भोजन का प्रबंध करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। दीना की दीन दशा देखकर उसकी जाति के सभी गिद्धों को बड़ा दुख होता था। उसका कोई न था, वह बिल्कुल अकेला था। उसकी ऐसी वृद्ध अवस्था और दीन दशा पर दया करके वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों ने उससे कहा कि तुम अब बहुत बूढ़े हो गए हो दीना काका, इसलिए तुम अब भोजन की खोज में कहीं मत जाया करो। भोजन की खोज में नहीं जाऊंगा तो मैं खाऊंगा क्या? खाऊंगा नहीं तो भूखा मर जाऊंगा। दीना गिद्ध ने दुखी स्वर में कहा, तुम हमारे चले जाने के बाद हमारे बच्चों की देखभाल कर लिया करो, बदले में हम तुम्हें भोजन दे दिया करेंगे। इस तरह तुम्हें भूखे नहीं रहना पड़ेगा और हमें बच्चों की चिंता नहीं रहेगी। ठीक है। दीना गिद्ध अपने साथियों की सलाह से बहुत खुश हुआ। उसने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। फिर उसका जीवन सुख से बीतने लगा। एक दिन पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए एक मोटा बिलाव उन पर झपटा। पक्षियों के बच्चे भय से चीखने चिल्लाने लगे। दीना ने जब उनकी डर भरी चीखें सुनी तो सावधान होकर चीखा, कौन है? बिलाव को यह नहीं पता था कि पक्षियों के बच्चों की देखभाल के लिए वहाँ कोई पहरेदार भी बैठा है। दीना की कड़क आवाज को सुनकर वह हक्का बक्का रह गया। डर से कांपने लगा। उसकी चोरी पकड़ी गई है, अब पहरेदार उसे बहुत मारेगा। मगर थोड़ी ही देर बाद उसने अपने मन से डर को निकाल दिया और सोचने लगा, डरने से क्या फायदा, जो डरा सो मरा। पहले देख तो लूं है कौन, बाद में सोचूंगा कि क्या करना है। जैसा वक्त पड़ेगा वैसा ही काम करूंगा। ऐसा सोचकर वे बिलाव बोलने लगा, प्रणाम बाबा। गिद्ध ने उसे देखा और बोले, कौन हो तुम? बूढ़े होने के कारण उसे कुछ कम भी दिखाई देने लगा था। वह बोला, बाबा मैं चटोरा बिलाव हूँ। बिलाव का नाम सुनते ही दीना की बूढ़ी आंखों में जैसे रोशनी भर गई। वह गरज कर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाग जाओ यहाँ से, वरना जान से मार डालूंगा। गिद्ध के क्रोध भरे शब्दों को सुनकर बिलाव डर गया। वह हाथ जोड़कर अपने भय पर काबू कर पाते हुए बोला, बाबा पहले आप मेरे यहाँ आने का कारण तो जान ले, उसके बाद जो निर्णय चाहे ले लेना। आप स्वतंत्र हैं, मुझे आपका हर निर्णय स्वीकार होगा। चटोरा बिलाव चापलूसी भरे अंदाज में बोला, आप वृद्ध हैं, अतः आप जितना ज्ञान मुझे दे सकते हैं वह कोई और नहीं दे सकता। मैं तो आपको गुरु बनाने आया हूँ, आपसे शिक्षा लेना चाहता हूँ। ऐसी चापलूसी भरी बातें सुनकर गिद्ध बहुत खुश हो गया। वह बोला, अच्छा ठीक है। गिद्ध की बातें सुनकर बिलाव में थोड़ा साहस हुआ। वह बोला, एक धर्मात्मा के उपदेश सुनकर मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसी के हिसाब से मैंने अपनी दिनचर्या बना ली है। आजकल मैं प्रातः स्नान करता हूँ, फिर थोड़ा सा फलाहार कर लेता हूँ, उसके बाद पूजा पाठ करने बैठ जाता हूँ। ऐसे ही मैंने आजकल अपना जीवन बना रखा है। गिद्ध उसकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ। तो उसने आगे कहा, कुछ दिन पहले ही मैं इस जंगल में आया हूँ। मैंने अनेक पशु पक्षियों से आपकी प्रशंसा सुनी। वह सभी आपके ज्ञान की बहुत प्रशंसा करते हैं। मैं आपसे मिलने के लिए तरस रहा था। मैंने सोचा आप जैसे विद्वान के दर्शन करके मुझे बहुत शांति मिलेगी, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। किंतु आप मुझ पर ही क्रोध कर रहे हैं। ऐसा कहकर उसने उदास होने जैसा मुंह बना लिया। उसे उदास देखकर दीना गिद्ध को अपने व्यवहार पर अफसोस हुआ। वह बोला, छोड़ो भी अब इस बात को। बिलाव समझ गया कि
हाँ भाई, अब गिद्ध प्रभावित हो गया। उसने और चापलूसी की। आपका स्वभाव तो महान धर्मात्माओं जैसा है। महान लोग फलदार वृक्ष की तरह होते हैं, जिन पर लगे फल तोड़ने की लालसा में लोग पत्थर मारते हैं, डालियां नोच खसोट लेते हैं, फिर भी वृक्ष बदले में उन्हें रसदार मीठे फल ही देता है। आप उसी वृक्ष की तरह हैं। ऐसी बातें सुनकर दीना बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। दीना की बात सुनकर चटोरा गुलाब बहुत खुश हुआ। उसने जमीन पे गिरकर गिद्ध के पैरों को छूकर करते हुए कहा, बाबा, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपसे मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा और मैं ये जानता हूँ अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसलिए आप मुझ पर विश्वास रखें। आपका ये कार्य भी मैं ही कर दूंगा। इन पक्षियों के बच्चों की देखभाल आज से मैं ही क्या करूंगा। बिलाव की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर गिद्ध थोड़ा लापरवाह हो गया। उसने कहा, ठीक है, तुम बच्चों का ध्यान रखना। गिद्ध ने कहा, मैं थोड़ा आराम कर लूं। उसने कहा, हाँ बाबा, आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपको समय भी नहीं मिल पाता हुआ। आप थोड़ा आराम कीजिए, तब तक मैं सब कुछ यहाँ पे ठीक से देखता रहूंगा। बिलाव ने बहुत ही शांति से कुछ दिनों तो पक्षियों के बच्चों की अच्छी देखभाल की। फिर धीरे धीरे करके वह एक एक पक्षी को खाने लगा। वृक्ष के सब पक्षी अपने बच्चों को न पाकर परेशान रहने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था आखिर बच्चे जाते कहाँ हैं। उन्हें मालूम नहीं था कि वृक्ष के पास एक चटोरा बिलाव भी रहता है। एक दिन वृक्ष के सभी पक्षियों ने निश्चय किया कि वे अपने बच्चों के चोर को ढूंढेंगे। उनकी बात सुनकर बिल में बैठा बिलाव समझ गया कि अब उसका भेद खुलने वाला है, क्योंकि उसके बिल में पक्षियों के पंख व हड्डियां पड़ी हुई थी। जब पक्षी खोज करते तो उनकी नजर उसके बिल में पड़ जाती और फिर वह गिद्धों के हाथों से उसका बचना नामुमकिन था। ऐसा देखकर अपनी मृत्यु को करीब जानकर वह बिल्ला वहां से भाग गया। पक्षी जब बच्चों को ढूंढते बिलाव के बिल में पहुंचे तो उन्होंने अपने बच्चों के पंख और हड्डियों का ढेर देखा तो उन्होंने सोचा ये काम अवश्य ही दीना गिद्ध का है, क्योंकि उनके जाने के बाद बच्चों के पास वही तो रहता है। उन्हें क्या मालूम था कि बिल में बिलाव रहता था। बस फिर क्या था, सारे पक्षी गुस्से में भरकर बूढ़े दीना गिद्ध पर झपट पड़े और उसे मार डाला। दीना गिद्ध अपने दुश्मन बिलाव की बातों में आकर अपनी जान गंवा बैठा। तो देखा आपने, निर्दोष गिद्ध कैसे उस बिलाव की बातों में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी किसी दुष्ट की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।